नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में जिप्स टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट देविका और आज का एपिसोड हम स्पेशली उन लोगों के लिए बनाए हैं जो अपने मेंटल फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, बट इन अ फन एंड एंगेजिंग वे। अब आपको पता होगा कि हम अपने फिज़िकल फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक्स करते हैं और बैलेंस्ड डाइट भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि ब्रेन को फिट और हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? आज मैं आपके साथ कुछ प्रूवन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टिप्स शेयर करना चाहूँगी जिनसे आपका ब्रेन एक्टिव और शार्प बनने में मदद हो सकती है। तो पहले बात करते हैं कि दिमाग का हेल्थ क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ सिग्नल्स एक्सचेंज करते हैं। अगर आप इन न्यूरॉन्स को रेगुलरली चैलेंज करें तो आपकी मेमोरी, फोकस और क्रिएटिविटी बेटर होगी। लेकिन अगर आपका दिमाग आइडल हो जाए तो आप स्लगिश और फॉरगेटफुल फील करेंगे। और ये सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ का सवाल नहीं है, ये आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करता है। अब चलिए प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ चलते हैं। यहाँ मेरी सबसे पहली एडवाइस, लर्न समथिंग न्यू। दोस्तों, हमारे ब्रेन को नई चीज़ें सीखने का शौक होता है। अगर आप एक मोनोटोनस रूटीन में हो तो आपका दिमाग बोर्ड और लेज़ी हो जाता है। एक नए लैंग्वेज के कुछ वर्ड सीखिए या फिर कुकिंग का कोई नया रेसिपी ट्राई करिए। इस प्रोसेस में आपका ब्रेन नए कनेक्शंस बनाने के लिए फोर्स्ड हो जाता है। इससे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कुछ नया सीखने से हमारे ब्रेन को यूजुअल रूटीन कामों से थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, जिससे वो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस को स्ट्रेंथन और बढ़ाने का काम होता है। इससे एग्जिस्टिंग न्यूरल पाथवेज भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लाइफ लॉन्ग लर्नर का अगर आप एटीट्यूड रखें तो आपको डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसे गंभीर बीमारियों को दूर रखने का चांस मिलता है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज से बॉडी फिट होता है, पर ये डायरेक्टली ब्रेन के ब्लड फ्लो और हेल्थ को भी बूस्ट करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो जॉगिंग हो, स्विमिंग या योगा, तो आप अपनी मेमोरी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी बेटर करते हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका ब्रेन नए न्यूरॉन्स बना रहा है, पर्टिकुलरली आपके हिप्पोकैम्पस में, जो आपके मेमोरी को बनाता और पुरानी चीज़ों को याद करने में मदद करता है। नॉट ओनली दैट, न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस को इंक्रीज़ करने में भी एक्सरसाइज का हाथ है। रिसर्च से ये भी देखने को मिला है कि एक्सरसाइज की वजह से ब्रेन के न्यूरॉन्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे ये कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स भी बढ़ सकते हैं। ओवरऑल एंजाइटी और स्ट्रेस के सिम्टम्स को भी कम कर सकते हैं एक्सरसाइज की मदद से। हमारा कंसंट्रेशन एबिलिटी और मूड भी अच्छा हो सकता है। सो ट्राई करो एक फिटनेस रूटीन बनाने का। और मेंटल एक्सरसाइजेज मत भूलिए। पजल्स, क्रॉसवर्ड या सुडोकू एक फ़न वे है ब्रेन को एक्टिव रखने का। ट्रस्ट मी, ये छोटी चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। थर्ड इज़ ब्रेन बूस्टिंग सोशल कनेक्शंस। जी हाँ, सोशलाइजेशन ब्रेन के लिए एक अमेजिंग एक्सरसाइज है। जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं या सिर्फ गपशप करते हैं, तो आपके क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव होती है। नॉट ओनली दैट, आप जब बात करते हैं तब आपके ब्रेन के लैंग्वेज सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम हमारे फ्रेंड्स को एक अलग वर्ड यूज़ करते हुए सुनते हैं। तब आपको क्यूरियोसिटी हो सकती है कि ये नया वर्ड कौन सा था, एंड आप उनसे ये पूछते हैं। तो डिड यू नोटिस, आपको आपके फ्रेंड के कैजुअल कॉन्वर्जेशन से भी कुछ नया सीखने को मिला।
आप अपने मेमोरी और क्रिटिकल थिंकिंग को भी यूज़ करते हो, जिससे आप अपने फ्रेंड के लाइफ इवेंट्स याद करते हो और उनके साथ उनके मूड के हिसाब से किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए वो भी डिसाइड करते हो। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और लोगों के साथ बात करना मुश्किल पाते हैं तो स्मॉल स्टेप्स लेके स्टार्ट करिए। शायद एक फैमिली मेम्बर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए या एक स्मॉल ग्रुप को ज्वाइन करिए, जैसे रीडिंग ग्रुप। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाएगा आपके लिए। तो दोस्तों, आज के टिप्स यहीं ख़त्म होते हैं। एक क्विक रिकैप: नई चीज़ें सीखिए, एक्सरसाइज का डेली रूटीन बनाइए, सोशलाइजेशन से अपने न्यूरॉन्स को एंगेज रखिए। नेक्स्ट वीक हम और भी अमेजिंग हैक्स डिस्कस करेंगे, सो डोंट मिस इट। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे हैप्पी और अपना और अपने ब्रेन का ख्याल रखिए। नमस्ते।